ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। शुक्राना मेरे सभी पितृदेवों का। शुक्राना मेरी प्यारी संगत का, जो मेरे सत्संग बड़े ध्यान से सुनती हैं और कहीं ना कहीं मेरे लिए गुरु जी से अरदास भी लगाती हैं। ये मुझे पूरा यकीन है। एक्चुअली हम ये पूरा संगत परिवार हैं, संगत जी, जो एक दूसरे के भले के लिए, एक दूसरे की अच्छी हेल्थ के लिए और उनके अच्छे के लिए गुरु पासे पर्सनली सब अरदास भी लगाते हैं, दुआ भी करते हैं। इतना अपने नहीं कर पाते हैं जितना हमारा पूरा संगत परिवार हमारा अपना परिवार है। पूरा परिवार अपना बन के हमारे लिए करता है, ये मुझे पूरा यकीन है। तो मेरे संगत परिवार का भी शुक्राना। संगत जी, अगर कहते हैं ना कि अगर हम अच्छे हैं, हमारा दिल अच्छा है, हमारे विचार अच्छे हैं, दूसरों के लिए भी हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करने की अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करते हैं, और अगर कुछ दूसरे के लिए नहीं भी कर पाते हैं लेकिन हमारा मन अच्छा रहता है, दूसरे के लिए पॉजिटिव रहता है, अच्छा सोचते हैं, तो गुरु पा कहीं ना कहीं हमारे लिए किसी न किसी को भेज ही देता है। क्योंकि हर जगह तो देखो भगवान एकदम अवतार नहीं ले लेंगे हमारे लिए, ना ही हमारे गुरुपा हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। अभी हमारे इतने अच्छे कर्म भी नहीं हैं, ये पूरा संगत परिवार जानता है। लेकिन हाँ, हमारे इतने अच्छाई हमारे अंदर ज़रूर होती है, क्योंकि गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है, हमें अपनी संगत बनाया है, तो कुछ ना कुछ हमारे बुरे कर्म काटने के लिए ही बनाया है, और कुछ हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक अच्छाई ज़रूर होगी, इसीलिए हमारा गुरुपा ने हाथ थामा है। तो गुरुजी किसी ना किसी के थ्रू हमारा काम बना ही देते हैं, बिगड़ने नहीं देते हैं, संवार ही देते हैं। अभी क्या है संगत जी, कुछ दिन पहले मैं बहुत चिंता में थी कि मुझे ऑनर का एकदम से अल्टीमेटम आ जाता है कि आप 5 दिन में ही मकान खाली कर दीजिए, मार्च में हमारा बेटा आ रहा है। तो मैं बहुत चिंतित हो गई थी। हालांकि गुरुपा मेरे साथ है, मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरुपा मुझे ऐसे निराश नहीं करेंगे, मुझे परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इंसान हूँ, तो मैं थोड़ी सी चिंता में आ गई थी कि मैं अब क्या करूँगी, कैसे होगा। बाहर तो किराया भी बहुत ज़्यादा होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी लोकेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और इतना सारा सामान होता है उसको फिर से, क्योंकि अब उतनी ताकत नहीं है शरीर में कि फिर से सामान को बांधें, फिर से खोलें, फिर ये करें। मतलब एक बहुत एक चिंता का विषय हो जाता है। तो ये वो संगत ज़रूर समझ रही होगी जो किराए पे रहती है। तो बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे, और बेटी के लिए भी हमें यहाँ से कितनी दूर जाना था। उसके जो उसके जॉब के रिगार्डिंग जो मैंने बताया था लास्ट सत्संग में कि 1 ईयर के लिए ही अभी लगी है प्रोविज़न पीरियड पे, जो एक मतलब परमानेंट नहीं होता है। तो उस बेस उसके लिए भी हमें जाना था। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में मतलब एकदम इकट्ठे ही हौश-पौश हो रही थी। तो मैंने अपने ऑनर से 1 महीने का समय मांगा था, अप्रैल का, जो मैं लास्ट सत्संग में आपको बताया भी था। तो वो सारी चीज़ें, अब हम इधर उधर जा भी रहे थे, मैं अपनी बड़ी सिस्टर आंटी के साथ जा भी रही थी इधर उधर मकान देखने, लेकिन कहीं सस्ता मिल रहा था तो कमरा ठीक नहीं था, कहीं पर महंगा मिल रहा था और लोकेशन अच्छी थी पर हमारे बजट से बहुत बाहर थी। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी, बहुत ज़्यादा अपने गुरु जी से बोलती थी, गुरुपा अरेंजमेंट करा दो, गुरुपा मैं क्या करूं। तो अभी मेरे ही मकान के ऊपर वाला एक फ्लोर वो खाली हुआ है, तो मेरे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उसमें मेरी बात हुई है। हालांकि किराया मेरे बजट से उसमें भी ज़्यादा है, लेकिन चलिए मैंने एक ये सोच के थोड़ा सा तसल्ली कर ली है कि मेरे गुरुपा ने मेरी इतनी तो मदद की कि मुझे बाहर इधर उधर अपना सामान ढो के नहीं जाना पड़ा। एक थोड़ा एम्बेरसिंग सा सिचुएशन भी हो जाती है कि बार बार किराएदारों को लोग किस नज़र से देखते हैं। संगत जी जो किराए पे रहते हैं वो समझ ही सकते हैं कि बार बार सामान चढ़ रहा है उतर रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ भी एक अजीब सा लग रहा था। तो
मेरे ही फ्लोर के ऊपर 3rd फ्लोर में मेरे गुरुपा ने मेरा अरेंजमेंट मकान का करा दिया है किराए का। और किराया थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं तो हमको थोड़ा सा परेशानी झेलनी ही पड़ती है, लेकिन गुरुपा की कृपा से मेरा किराए का मकान का भी हो गया है। और आज मैं अपनी बेटी का जो एक वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि वो पंजाब से आगे लगी है स्कूल में, तो वेरिफिकेशन के लिए फिर हम एमएलए ऑफिस में भी गए। वहाँ पर भी देखो भीड़ थी, लग रहा था होगा नहीं होगा, कैसे होगा क्या होगा। तो वो भी मेरे गुरुपा की कृपा से, मेरे गुरुजी की कृपा से, वो भी गुरुजी ने अपना एक शुभ चिंतक हमारे लिए, अपना एक दास, एक अपनी एक संगत कह लीजिए, वो मेरे लिए भेज दिया। तो उन्होंने मेरा काम थोड़ा जल्दी करा दिया और वो काम भी मेरा हो गया। तो मैं गुरुजी हर दिन एक सत्संग होता है संगत जी। कल भी जब मैं जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या पता अगर इससे भी सस्ता कहीं मिल जाता है किराए पे, तो मैं उस रिगार्डिंग भी जा रही थी। तो मैंने इतनी सारी 777, 111, 666, 999 इस तरह मैंने गुरुपा का इतना मतलब ब्लेसिंग देखी। मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली गुरुपा की। और बटरफ्लाई आगे पीछे से जा रहे थे, तो बार बार मुझे कबूतर के, पिजन के फैदर भी बार बार गिर रहे थे। तो मैं सब समझ पा रही थी कि मेरे गुरुपा ने मुझे बोला है कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जा, मैं तेरे पास साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ, कभी भी तेरा कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। ये सारी चीज़ें मेरे को अपनी उपस्थिति गुरुपा फील कराए जा रहे थे। तो संगत जी, मैं तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कि अब क्या ही बोलूँ, मतलब समझ में नहीं आता। मेरे पास शब्द नहीं है अपने गुरुपा का शुक्राना करने के लिए संगत जी। बहुत टेंशन है, ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में दिमाग में टेंशन नहीं है। बहुत चिंता रहती है बच्चों की कि जिस हिसाब से हम बीमार रहते हैं दोनों में, अभी भी कभी शुगर कभी बीपी, हालांकि सब कुछ कंट्रोल में है मेरे गुरुपा की कृपा से, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इंसान हूँ, एक माँ हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने बच्चों की चिंता रहती है। तो लेकिन और बहुत सी चीज़ें, मतलब कई बार ओवरलोड सा हो जाता है दिमाग में कि कैसे कहाँ कैसे संभालूं, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिकली भी हम लोग थोड़े से वीक ही हैं। बहुत मतलब बहुत अच्छी सैलरी मेरे हस्बैंड अंकल की नहीं है। फिर भी देखिए, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा सारी चीज़ें बैलेंस्ड मेरी अपने आप ही कर देते हैं। मेरा किराया भी चला जाता है, घर का भी हो जाता है, रिश्तेदारी भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये सब मेरे गुरुपा की ही कृपा से हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की मेहर से हो रहा है, मेरे पितरों के आशीर्वाद उनकी कृपा से हो रहा है। कहीं ना कहीं एक छोटी सी, कहीं ना कहीं कोई एक, मैंने हो सकता कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, तो अपनी तरफ से तो होश हवास में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। जाने अनजाने में कभी मुझसे कभी हो गया हो तो मैं उसके लिए मैं अपने बख्शनहार से बख्श दो कि मैं अपनी अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा मेरी सारी गलतियों को, पापों को बख्श दो। कहीं ना कहीं मेरी एक छोटी सी कभी कोई एक अच्छाई हो सकता रही हो जो गुरुपा ने देखी। और इंसानों के लिए तो कितना ही अच्छा कर लो संगत जी, तुम 100 अच्छाइयाँ कर लो, लेकिन अगर एक बुराई हो जाती है तो वो इंसान क्या होता है कि एक बुराई देखता है, 100 अच्छाइयों को भूल जाता है। लेकिन मेरे गुरुपा 100 बुराइयों को छोड़कर, 100 पापों को छोड़कर इंसान की अपने संगत की एक अच्छाई पर ही इतने खुश हो जाते हैं कि वो उसको फल ज़रूर देते हैं, अच्छा फल ज़रूर देते हैं। तो मैं अपने गुरुपा से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लो, जैसे आप मुझे बनाना चाहते हो वैसे बना लो मेरे गुरुपा। मेरे से कभी भी जाने में अनजाने में किसी का दिल ना दुखे, कभी मेरे से कोई बुरा काम ना हो, किसी के लिए कभी मैं कोई बुरा ना सोचूं, बुरा ना करूं, मेरे हाथों कभी कोई जाने अनजाने में पाप ना हो, और कभी हो गया हो तो उसके लिए बख्शनहार मुझे बख्श दो। संगत जी, आपसे भी मैं कहती हूँ कि अगर मेरे से कोई सत्संग करने में कभी किसी बात से मेरी किसी को कोई बुरा लगे, आहत पहुँचे, दुख हो, तो मुझे प्लीज़ आप भी माफ़ कर दीजिएगा। और क्योंकि एक कोई लिखी लिखाई मैं एक स्क्रिप्ट नहीं बोल रही होती हूँ जिसे मैं 3-4 बार करेक्ट करूँ कि मैंने क्या बोला क्या लिखा। मैं गुरुपा के दरबार में बैठकर, गुरुपा के समक्ष बैठकर ये सारी चीज़ें बोल रही होती हूँ। तो कई बार कुछ गलती हो सकती है किसी संगत को मेरे शब्दों से या मेरे विचारों से थोड़ा सा एक बुरा हो सकता है, लग भी सकता है, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और
बस मैं यही कहना चाहती हूँ अपने गुरुपा से, गुरुपा जैसे आप मेरा हमेशा ध्यान रखते हो, मेरे बच्चों का, मेरे पति अंकल का, मेरी बहनों का, मेरे भाई बहनों के, सभी बच्चों का, मुझसे जुड़े उन सब लोगों का आप ध्यान रखते हो गुरुपा, जो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं। उसी तरह से मेरी पूरे संगत परिवार का, जितनी भी मेरी संगत परिवार है, जहाँ भी है, जैसे भी है, उनका भी आप ध्यान रखना, उनके अंग संग भी रहना। मेरे सभी संगत परिवार के, सभी के माँओं के, सभी के कष्ट को हरना, सबके दुख को हरना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके बच्चे उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, और सभी के पति अंकल की भी हेल्थ सही रहे। तो ये सारी मैं आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ मेरे गुरुपा। मेरी अरदास को मेरे गुरुपा स्वीकार करना। जो जिस हाल में है, जहाँ पर भी है, जिसको जो भी दुख है, सब कष्ट है, वो सब दूर करना मेरे गुरुपा। और संगत जी, मैंने कल एक ही संगत का एक सत्संग सुना, तो उसमें उन्होंने बोला कि बुधवार को और शनिवार को हमें अपना टॉयलेट खुद से साफ़ करना चाहिए। जिनकी मेड लगी हुई हैं, ये उनके लिए है। और एवरी फ्राइडे को एक छोटे से दिए में बाथरूम के अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा, एक लौंग और एक इलायची और एक कपूर, ये 4 चीज़ें रख के ओवरनाइट उसको जलने दो, और सुबह उठकर उस दिए को बाहर फेंक दो। तो वो संगत जी का मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हालांकि गुरुपा कहते हैं कि किसी भी वहम में नहीं पड़ना है, लेकिन उन्होंने भी यही कहा संगत जी ने, और मेरा भी यही कहना है संगत जी कि ये वहम, मेरे ख्याल गुरुपा भी बोलेंगे कि वहम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ को करने से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है और अच्छा ही है। एक तरह से एक नेगेटिविटी बाहर जाती है। बाकी गुरुपा तो हमारे साथ, हमारे अंग संग हैं ही। बाकी ये चीज़ भी आप कर लो तो अच्छा ही है। हो सकता है ये किसी संगत के लिए मुझसे गुरुपा कहलवा रहे हों। तो अब मैं अपना मंत्र उच्चारण के साथ में ये अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरी प्यारी संगत।